Assalamu alaikum and good morning students. First of all, take out your social study book with pencil, class 5. ठीक है. Today we will discuss the new chapter number 4 in book page number 25. Open the book page number 25. Page number 25, look it here, and चैप्टर इज़ द पोलर रीजन एंड एक्सप्लोरेशन. ठीक है, जो हमारा न्यू लेसन है वो है पोलर रीजन एंड एक्सप्लोरेशन, यानी उसकी दरियाफ्त कैसी हुई. ठीक है, एक्सप्लोरेशन मीन्स दरियाफ्त, राइट. पोलर रीजन क्या है? द पोलर रीजन्स आर एरियाज ऑफ द अर्थ अराउंड ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. अराउंड यानी इर्द गिर्द, अर्थ के जो इर्द गिर्द हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल्स है वो हमारे पास पोलर रीजन है. जो उनको कहा जाता है दे आर फाउंड इन द आर्टिक इन एंटार्क्टिक सर्कल. उसको क्या कहा जाता है? आर्टिक इन एंटार्क्टिक सर्कल. अभी मैं आप लोगों को मैप में बताऊंगी. दिस इज़ द मैप ऑफ वर्ल्ड. ठीक है, हमारे पास जो है ये वर्ल्ड मैप है. इसमें जो एक्सट्रीम ऑफ नॉर्थ है, ये डायरेक्शन है ना, जो ऊपर की तरफ है तो वो नॉर्थ है, जो नीचे की तरफ है बॉटम में तो वो साउथ है. ठीक है, तो जो एक्सट्रीम ऑफ नॉर्थ है उसको नॉर्थ पोल कहा जाता है, जो एक्सट्रीम ऑफ साउथ है तो उसको जो है साउथ पोल कहा जाता है. ठीक है, हमारे पास जो नॉर्थ साइड पर है तो उसको कहा जाता है आर्टिक सर्कल. ठीक है, ये आर्टिक सर्कल है, यानी ये 66.3 डिग्री ऑफ नॉर्थ टू 90 डिग्री ऑफ नॉर्थ तक जितना हमारे पास है तो ये आर्टिक सर्कल है. ठीक है, जो एक्सट्रीम ऑफ साउथ है तो उसको एंटार्क्टिक सर्कल कहा जाता है, जो 66.3 डिग्री ऑफ साउथ से लेकर 90 डिग्री ऑफ साउथ जो है हमारे पास एंटार्क्टिक सर्कल है. These areas are so remote and the climatic so harsh. यानी ये जगह जो है हमारे पास, रिमोट का मतलब है दूर अलग तलक, यानी ये जो हमारे पास आर्टिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल है ये बिल्कुल अलग है बाकी जगहों से. और यहाँ की जो क्लाइमेट है वो काफ़ी सख्त हार्श है. दैट पीपल डू नॉट गो देयर वेरी ऑफन, यानी वहाँ पर लोग जाते ही नहीं, वहाँ पे जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है. They were the last areas of the earth to be explored. Explored means दरियाफ्त करना, यानी ये अर्थ के लास्ट एरियाज़ हैं. The history of these region is very exciting. यानी इसको जब हम स्टडी करते हैं तो काफ़ी दिलचस्प होता है. एक्साइटिंग मीन दिलचस्प, हम एक्साइटेड होते हैं कि ये किस तरह होगा, इसके बाद क्या होगा. ठीक है, मैनी एक्सपीडिशन हैव टेकन प्लेस, और इसके लिए काफ़ी जो है कई मुहिम की गई. पीपल हैव हैड ग्रेट एडवेंचर, और इसी में बहुत बड़े बड़े वाक़यात हुए. ट्राइंग टू रीच इन दीज टू पोल्स, यहाँ तक पहुँचने में. ठीक है, रीच का मतलब है पहुँचने में. एक्सप्लोरेशन इज़ द एक्ट. एक्सप्लोरेशन क्या है, इसका क्या मतलब है? इज़ द एक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी मालूमात हासिल करना. अनफेमिलियर प्लेसेस, जो नावाकिब यानी अजनबी जगह होते हैं उसके बारे में हम जो मालूमात हासिल करते हैं उसको एक्सप्लोरेशन कहा जाता है. एज वेल एज लर्निंग अबाउट टू पोलर रीजन्स. वी वेल, ठीक है, आल्सो डिस्कवर्स मोर अबाउट एक्सप्लोरेशन. ठीक है, एक्सप्लोरर्स एंड एक्सप्लोरर उसे कहा जाता है जो लोग जाते हैं और उसको दरियाफ्त करते हैं. ठीक है, इन दिस लेसन विद इन द आर्टिक इन एंटार्क्टिक सर्कल, यानी आर्टिक और एंटार्क्टिक सर्कल में द सन रिमेन बिलो द होराइजन इन मिड विंटर. होराइजन मीन्स जो जब सर्दी होती है, सर्दी का मिड होता है तो उस टाइम सन जो है वो होराइजन के नीचे होता है. ठीक है, इट इज़ डार्क ऑल डे इन ऑल नाइट. तो इसी वजह से वहाँ पे डे और नाइट जो है वो डार्क होते हैं, तारीकी होती है. एट मिड समर, और जब गर्मी होती है, ऑल दो इट एक्सट्रीमली कूल्ड. ठीक है, लेकिन मिड समर में भी काफ़ी सर्दी होती है. द सन रिमेन अबव द होराइजन. ठीक है, और जब समर होती है तो होराइजन से अबव हो जाता है. ठीक है, सनराइज जो है वो अबव हो जाते हैं. ठीक है, ऑल द डे ऑल द टाइम, हर टाइम. ठीक है, दिस इज़ वाई दीज रीजन्स आर कॉल्ड लैंड ऑफ मिड नाइट सन. यानी इसमें ये मतलब है कि यहाँ पे 6 मंथ जो है नाइट होती है और 6 मंथ जो है
क्या होती है, डे होता है। जब होराइज़न से नीचे होता है सन, ठीक है, तो फिर 6 मंथ नाइट होती है। और जब होराइज़न से ऊपर हो जाता है, ठीक है, सन, तो उससे फिर हमारे पास 6 मंथ्स जो है वो डे होता है, ठीक है। होराइज़न मैप में देखिए हमारे पास होराइज़न ये जो लाइंस है, ठीक है, हॉरिजेंटल तो इसको कहा जाता है। इससे जब बिलो होता है तो क्या होता है, यानी उसके बैक पे चला जाता है। तो 6 मंथ जो है नाइट होती है। जब उसके फ्रंट पे आ जाता है सन रेज थोड़ी थोड़ी पड़ती है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। वहाँ पे साउथ और नॉर्थ पोल पे जो है थ्रू आउट द ईयर जो है मौसम कूल्ड होता है। आर्टिक में क्या होता है, ठीक है, अब हम आर्टिक के बारे में पढ़ेंगे। द आर्टिक इंक्लूड पार्ट्स, आर्टिक में जो हमारे पास पार्ट्स हैं वो ग्रीनलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया एंड न्यूजीलैंड, कनाडा। ये आपको मैं फिर मैप में दिखाऊंगी। अराउंड द नॉर्थ पोल दिस इज़ अ वास्ट एरिया ऑफ द ओशन इज कॉल्ड इज आर्टिक ओशन। इसमें जो है ज़्यादातर हमारे पास ओशंस हैं, ठीक है। आप लोग मैप में देखें ना, ये जो है हमारे पास नॉर्थ पोल है। तो इसमें देखिए ये जो वाइट वाइट सा है, ग्रीनलैंड सी है, बारेंटन सी, ठीक है। तो इसको जो है ये हमारे पास जो वाइट कलर का नज़र आ रहा है, तो ये सी है। ये जो बाकी है ये रशिया है, ठीक है, ये नॉर्वे है, ठीक है, अटलांटिक ओशन, ठीक है। हमारे पास ये ग्रीनलैंड है, डेनमार्क जो है, ठीक है, ये कनाडा है एंड दिस वन इज़ रशिया। तो ये सारे हमारे पास जो है नॉर्थ पोल में आते हैं। दिस ओशन इज़ नॉट लाइक अदर ओशन, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ के जो समंदर है दूसरों की तरह नहीं होते ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ कूल्ड हेयर, यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर जो है कूल्ड क्लाइमेट होता है। वाटर इज़ कवर्ड बाय आइस एंड स्नो, और यहाँ का जब पानी होता है तो इतनी सर्दी होती है कि वो बिल्कुल स्नो कवर्ड होते हैं। द सरफेस ऑफ द आइस केप लुक लाइक अ लैंड, और उस पर जो तह बनी होती है आइस की तो ऐसे लगता है कि ये लैंड है, लैंड एरिया है, पानी नहीं है। इट हैज़ अ हाई रिजिस एंड डीप कर्वेसेस, और उसमें जो है दरारें होती हैं, ठीक है, कि जैसे कोई चीज़ जो है फट जाती है उसमें दरारें पड़ जाती हैं। ड्यूरिंग इन द समर मंथ, लेकिन समर मंथ जब आ जाता है, मच ऑफ आइस एंड एजेस ऑफ ब्रेक अवे फ्रॉम द केप, आइस केप, ठीक है। ये जो है समर में फिर थोड़ी थोड़ी सी सनरेज आ जाती है, तो इस वजह से वहाँ पे फिर वो ब्रेकअप हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जो बड़े बड़े तौदे होते हैं, ठीक है, ह्यूज मीन बड़ा, आइसबर्ग मीन्स बड़े बड़े तौदे जो बर्फ़ के होते हैं, तो वो तैरते हैं पूरे ओशन में, आइसबर्ग, ठीक है, जो हमारे पास होते हैं फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। इन मेकिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें फिर अगर कश्ती भी जाती है तो ये इतने शार्प होते हैं कि उससे टकरा कर जो है ख़राब हो जाते हैं। पेज नंबर 26 हमारे पास जो है शिप टू पास, ठीक है। हमारे पास जो है यहाँ से फिर शिप भी नहीं गुजर सकते। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर ऑफ आर्टिक फॉर द मोस्ट ऑफ द ईयर आर बिलो, और यहाँ का टेम्परेचर -23 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है आर्टिक में। क्योंकि अगर देखा जाए तो मरी में -2 हो जाते हैं, वहाँ पे इतनी स्नोफॉलिंग होती है, तो सोचे कि -23। द फर्स्ट एक्सप्लोरर इन दिस रीजन, जो फर्स्ट एक्सप्लोरर हुई थी वो 325 BCE, बिफोर क्रेस्ट, सिटी के सेंचुरी जो होती है, वॉज अ ग्रीक कॉल्ड पैथीज, उसको क्या कहा जाता है, पैथीज। 700 ईयर्स लेटर सम यूरोपियन वेंट एज फार एज ग्रीनलैंड एंड सेटल्ड देयर, कुछ यूरोपियंस जो थे वो ग्रीनलैंड चले गए और वहाँ पे आबाद हो गए। टुडे ओनली द साउदर्न पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड इज़ इनहेबिटेड, लेकिन हमारे पास जो है सिर्फ ग्रीनलैंड में जो है लोग आबाद हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं। द फर्स्ट मैन टू रीच द नॉर्थ पोल इज़ 20th सेंचुरी, हमारे पास जो नॉर्थ पोल में फर्स्ट मैन गया था 20th सेंचुरी में, तो वो अमेरिकन था, उसका नाम था रॉबर्ट एडविन पेरी, जो 1909 में गए थे, ठीक है। द पीपल ऑफ द आर्टिक रीजन, पीपल जो आर्टिक रीजन में लोग रहते हैं उसको इन्यूट कहा जाता है। बिकॉज देयर आर नॉट ट्रीज, वहाँ पे कोई ट्रीज, क्योंकि स्नो कवर्ड एरिया है तो वहाँ पे ट्रीज कैसे होंगी। इन्यूट यूज टू बिल्ड देयर हाउसेस कॉल्ड इग्लो, यानी वहाँ पे जो है लोग ज़्यादातर हाउसेस जो है वो किस चीज़ से बनाते हैं, बर्फ़ से, और वो इस टाइप के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा सुराख होता है, उसके नीचे जाते हैं,
तो इसलिए इसको ईग्लो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईग्लो। आउट ऑफ द ब्लॉक ऑफ स्नो। नाउ दे लिव इन हाउसेज मेड ऑफ इंसुलेटेड मटीरियल। और ये बिल्कुल अलग होते हैं, इस पर किसी किस्म का जो है असर नहीं होता। फॉर ट्रांसपोर्ट, और ये ट्रांसपोर्ट के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको कयाक्स कहा जाता है। लाइट बोट्स होते हैं हल्के से, और उसको जो डॉग्स ही जो वहाँ पे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो वो उसको खींचते हैं और लेके जाते हैं। उसी को यूज़ करते थे पहले ज़माने में, लेकिन आजकल तो मोटर बनाए गए, काफ़ी डेवलप वो हो गया है, तो इस वजह से मोटर बोट्स बनाए गए हैं। नाउ दे आल्सो यूज टू मोटर बोट्स, ठीक है। On the land they are snowmobiles and they also use dog drawn sledges. डॉग्स, जो वहाँ के डॉग्स होते हैं, उनके ऊपर इतने वो ऊल होती है कि उनको सर्दी नहीं लगती। दी स्ट्रॉन्ग स्परी डॉग्स आर कॉल्ड हस्कीज, और उसको क्या कहा जाता है? हस्कीज कहा जाता है। द इन्यूट, वहाँ के जो लोग होते हैं, हंट सील्स वॉलसेस एंड वेल्स, और वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो इस लाइक के जो एनिमल्स होते हैं, मतलब फिशेस होती है, तो उसको यूज़ करते हैं, पकड़ते हैं और उसको खाते हैं। कैच फिशेस। इन द ओल्ड डेज, इन पुराने ज़माने की बात है कि इन्यूट यूज स्पेयर। स्पेयर्स मीन्स जो तीर अंदाज होते हैं, ठीक है, तीर यूज़ करते थे फिशेस को पकड़ने के लिए। लेकिन आजकल जो है वो बंदूक और हार्पन्स, यानी जो बंदूकें वगैरह होती है, तो वो यूज़ करते हैं उसको पकड़ने के लिए। तो ये तो हमारे पास था आर्टिक सर्कल के बारे में, आर्टिक रीजन के बारे में। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा तो वो एंटार्क्टिक सर्कल के बारे में। थैंक यू।